हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से रूट्स को निकालने की प्रोसेस देखी, जो हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम कैरेक्टर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब क्या होते हैं? एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में x की जो दो वैल्यू सॉल्व करने पर आती हैं वो उसकी रूट्स कहलाती हैं। तो रूट्स कैसे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। और एक और मेथड होती है फार्मूला मेथड, वो इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले रूट्स क्या होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहली बात, द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर abc क्या है? a है x स्क्वायर का मल्टीपल, b क्या है? x का मल्टीपल, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। सो हम सबसे पहले अगर रूट्स जो हैं उसका हम नेचर जानना चाहते हैं, so what we need to calculate first b square minus 4ac। b की जगह जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे, a की जगह जो भी है, c की जगह जो भी है। मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो a की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 यहां पर ऐसे पुट करके हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये इज इक्वल टू 0 है, और b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगेन आई रिपीट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स अगर हमें पता करना है तो वेरी फर्स्टली वी नीड टू नो द डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट। कैलकुलेट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर पहला केस क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो भी कैलकुलेट करने पे आए वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब दोनों जो x की दोनों वैल्यू आएंगी वो रियल नंबर आएंगी और डिस्टिंक्ट होगी, मतलब अलग अलग होंगे। अगर एक में 2 आया तो एक में 3 आएगा, एक में 4 आया तो -5, दे विल बी डिफरेंट। और वो कैसे कैलकुलेट होंगे? इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मेथड का, ये कब अप्लाई किया जाता है? मोस्टली जब रूट्स इक्वल ना, सॉरी, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तब। एक बार प्लस माइनस लिखा है तो इसको बाइफरकेट अगर करेंगे तो एक बार x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी, और दूसरी बार माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि कैसे ये होता है। ठीक है, फिर ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। दूसरी कंडीशन क्या होती है? पहली तो ये हो गई, d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा, d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करें और इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट क्या हो जाते हैं? इक्वल। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल। और वो वैल्यू क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, सॉरी 2a होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये दोनों रूट्स की वैल्यू होती है। एक को निकालो, दूसरा अपने आप। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4d इज इक्वल टू 0। और लास्ट थर्ड कंडीशन जो इसकी होती है वो ये होती है व्हेन d इज लेस देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव में आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो इट हैज नो रियल रूट्स। इसमें रियल रूट्स नहीं आती। ठीक है, इमेजिनरी नंबर या रूट वाली वैल्यूज आती। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए कैसे, अब इनका एप्लीकेशन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ये फाइंड, ये नेचर
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है? नेचर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दिए गए हैं, ठीक है, और व्हेन द रियल रूट एग्जिस्ट, जब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करो। सबसे पहली बात, इन सभी क्वेश्चन में रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? रियल रूट एग्जिस्ट करने की एक ही कंडीशन है, when b square minus 4ac is greater than 0 and b square minus 4ac is equal to 0। इक्वल है तो क्या हुआ? रियल तो है। समझ में आया? तो इन दो कंडीशंस में हमें सॉल्व करना है, और b square minus 4ac is less than 0 हो तो सॉल्व नहीं करना है, तब हमें बताकर छोड़ देना है। अब देखो पहला क्वेश्चन, 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा? कंपेयर इट विथ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करते हैं तो देखो बेटा, a की जगह यहां पर क्या है? 2, सो a इज इक्वल टू हो गया 2। b की जगह क्या है यहां पर? -3 साइन के साथ, तो b इज इक्वल टू -3, और c की जगह क्या है? 5। ये बी सी निकल आया। तो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह आ गया 2 और c की जगह 5, तो -3 का स्क्वायर आ गया 9 और ये 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो 9 - 40 यानी कि -31। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और लेस देन 0 की कंडीशन क्या थी? नो रियल रूट्स, तो बस यही लिख देंगे, hence b square minus 4ac is less than 0, hence this equation has no real roots। इसके रियल रूट्स होने ही नहीं है। इस कंडीशन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x की दोनों वैल्यू नहीं निकालेंगे, केवल इन दोनों कंडीशंस में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाले में नहीं। समझ में आ रही है बात? दूसरा करके देखते हैं, सारे करेंगे लेकिन एक तरफ से करते हैं। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम, पहला तो वही है। कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू क्या है? 3। b की जगह क्या है यहाँ पर? -4 रूट 3, साइन के साथ लेना है, -4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू व्हाट? 4। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? d, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 a की जगह है 3 और c की जगह है 4, तो -4ac। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? -4 का माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, तो 16 इंटू 3, और ये क्या आ गया? 16 इंटू 3, और ये भी 16 इंटू 3, यहां पर भी आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, तो 16 3 जा कितना हो गया? 48, ये भी 48, ये भी 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। और अभी अभी हमने बताया है जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल, और वो क्या होते हैं? -b/2a। सो रूट्स विल बी x इज इक्वल टू, सीधे लिख दो -b/2a। वैल्यू पुट कर दी, माइनस ऑफ -4 रूट 3, माइनस फॉर्मूले में है और b में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखेंगे बात। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 माइनस माइनस हो गया आपका ये प्लस, ठीक है, 2a 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको √3 इंटू √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2 2 जा 4, 2/√3, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। आई होप क्लियर हो गया सभी को। तो यहां पर देखिए, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, सो हमें सिर्फ ये बताना है इसका रूट्स क्या है, रियल नंबर का नहीं, रियल नहीं है, बात खत्म हो गई। जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया, सब x क्या होता है? -b/2a, कैलकुलेट कर दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे उसको दो बार लिखेंगे, क्योंकि इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं, सेम यही चीज, ठीक है।
आई होप सबको समझ में आ गया। हमें सॉल्व अब कब करना पड़ेगा, ये वाले कंडीशन इन दोनों में, इसमें समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। नोट इट डाउन। So now students, further we will continue the remaining question, third question of this question number 1. इक्वेशन लिख दिया, कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए बी सी निकाल लिया और बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया। सिंपल है, हम ऑलरेडी जैसे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे निकालना है, आया 12। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट विल हैव रियल नंबर्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। वो क्या होंगे, वो ये होंगे माइनस ई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, रूट 12 का अगर अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे 2 रूट 3 होता है, ये हम जानते हैं। तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एक बार प्लस साइन 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस साइन। ये दोनों हो जाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अगले में k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और किस कंडीशन में फाइंड करनी है, जब 2 इक्वल रूट्स हो। तो वही तरीका है, इसको हम कंपेयर करेंगे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना है, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ क्या लिख दिया, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो k इज इक्वल टू रूट 24 करोगे 2 रूट 6 आएगा। 2 रूट 6 का स्क्वायर करके देखो 24 आपको मिलेगा। रूट 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, प्लस माइनस रूट की वैल्यू लिखते हैं। इस प्रकार से हमें k का आंसर मिलेगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो डू वर्क हार्ड टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड just keep supporting me in the same manner as you have been doing for last month or so, and I will keep preparing great things for you ahead. ये क्वेश्चंस आप कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करें, सेम इसी तरह से करना है। Although I will definitely solve it for you in the next class, I mean in the next video, but try it yourself. I hope you understand. Thank you so much. Take care. Radhe Radhe.